तो टॉपिक है हमारा आज का कूलॉम्स लॉ। ओके, कूलॉम्स लॉ में आज यहाँ पढ़ना है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो पहले हम ये जानते हैं यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, चार्जेस पढ़े हुए थे। चार्जेस आपके होते हैं, तो चार्जेस में आपने ध्यान दिया होगा जब प्लस और प्लस चार्ज होते हैं, यानी कि जब सेम चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये मालूम है, हाँ या ना। और जब होते हैं अपोजिट चार्जेस तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस। ओके, ये आपने बेसिक पढ़ा था। या फिर दोनों माइनस माइनस होंगे तो भी यहाँ पे चार्ज क्या होंगे, रिपेल होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि सेम चार्जेज आर रिपेल एंड अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पॉइंट चार्जेस के बारे में। हम यहाँ पढ़ेंगे कि पॉइंट चार्ज यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे कोई भी दो, तो उसमें जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास क्या है, Q1 है, मतलब प्लस Q1, और सेकंड चार्ज हमारे पास यहाँ पे प्लस Q2 है। ओके, Q1 एंड Q2 हमारे पास टू चार्जेस हो गए, प्लस चार्जेस। अब और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है, उसको हम लिखते हैं स्मॉल आर से। ओके, क्या करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है, जैसे यहाँ पे टू चार्जेस प्लेसेस हैं बिटवीन, तो जो चार्ज यहाँ पे Q1 गिवन है और जो चार्ज यहाँ पे क्या है Q2 है, इन पे क्या होगा, कोई फोर्स यहाँ पे लगेगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, हाँ या ना। मतलब दोनों चार्ज प्लेस है यहाँ पे, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे चार्जेस गिवन है, ये चार्जेस क्या करते हैं, आपस में दूसरे में फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो जैसे दोनों चार्ज यहाँ प्लस चार्जेस गिवन है, Q1 क्या है, प्लस में है, Q2 भी क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे सेम चार्जेस हैं, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं, यदि मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, ठीक है, क्या है, Q1 चार्ज पे ये Q2 यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, हाँ या ना। यस। और दोनों ये इसको रिपेल करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, फोर्स आपके इधर जाएगा, ठीक है, मतलब फोर्स डायरेक्शन आपका ऐसा जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं चार्ज 1 पे, ठीक है, और किसके थ्रू लग रहा है, 2 के थ्रू लग रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्स F12 हो जाएगा, राइट। मतलब चार्ज Q1 पे चार्ज Q2 द्वारा फोर्स लगाया गया, जिसे हम बोलेंगे F12। अब सेम यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जो चार्ज यहाँ पे Q2 में फोर्स कौन अप्लाई करेगा, Q1 अप्लाई करेगा, मतलब ये भी चार्ज भी आपको, ये भी इसको रिपल करेगा, तो कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो इसको लिखेंगे F21, राइट। ये इनके क्या होंगे, फोर्स की डायरेक्शन होंगे, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ओके, इतना कन्फर्म। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो होते हैं सेम चार्जेस उसको रिपेल करते हैं, तो दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे जो ये इसको यहाँ रिपेल करेगा Q2 को Q1, और Q2 Q1 को यहाँ रिपेल करेगा, तो दोनों जाएंगे अपोजिट साइड। इसका मतलब है, आप हमें एक पॉइंट याद रखना कि जो फोर्स यहाँ पे एक्टिंग हो रहा है, अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने कहा कि फोर्स आपका जो अलोंग द चार्ज है उसी में एक्ट हो रहा है। हो सकता था कि आप बोलोगे सर चार्ज आप, मतलब जो फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा डेवलप हो जाए, फोर्स ऐसा चला जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो यहाँ भी क्या है, जो कूलॉम्स लॉ ये कहते हैं कि जो भी यहाँ पे फोर्स एक्टिंग होने वाला है यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में, वो ऑलवेज क्या रहेगा, अलोंग द लाइन रहेगा, अलोंग द लाइन Q1 एंड Q2 एक्ट करेगा। ओके, मतलब इसमें याद रखना है कि जो फोर्स यहाँ पे एक्टिंग है, ठीक है, क्या रखना है, फोर्स एक्ट अलोंग, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। मतलब फोर्स उसी लाइन पे एक्ट करेगा जिस लाइन पे क्या है, जो दोनों चार्जेस के सेंटर ज्वाइन करते हैं, राइट। मतलब कभी भी ये आपका फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, अलोंग द लाइन ही रहेगा। मतलब इसी लाइन पे ये क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा जिस लाइन पे सेंटर है, Q1 और Q2 का डिस्टेंस है। इतना कंफर्म, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, इतना क्लियर है। यस सर।
अरे अनुष्का भी आ गई। तो इतना हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना आप लोग, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करते हैं स्टेटमेंट में। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे गिवन है कूलॉम्स लॉ। तो स्टेटमेंट क्या दिया है पढ़ना। स्टेटमेंट में लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। ठीक है, मतलब ये आपने देखा तो वहाँ पे दो चार्जेस गिवन थे। देखो यहाँ देख रहे हैं ना, एक मिनट, आपने देखा यहाँ पे ये हमारा एक क्या हो गया, चार्ज Q1 हो गया यहाँ पे, और ये चार्ज यहाँ पे क्या हो Q2 हो गया। आपने सेम चीज़ देखा था इसी डायग्राम में यहाँ पे। तो इसमें आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब जो फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा वो कैसा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। राइट, इसका मतलब है स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर, हाँ या ना। और क्या दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो फोर्स हमें डेवलप होगा कूलॉम्स लॉ में, तो वो क्या होगा, जो उसके बीच की डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये गिवन है यहाँ पे F इज प्रोपोर्शनल कितना दिया, 1/r² गिवन है। ओके, मतलब जो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली रहेगा। कैसे, देखो इनका कहना ये है कि जो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगने वाला है वो फोर्स यहाँ पे लगेगा F प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे होने वाला है Q1 एंड Q2 होने वाला है। राइट, मतलब ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्ट कर रहा है। और सेकेंड फोर्स जो लगेगा यहाँ पे, वो जो इसकी डिस्टेंस है उसमें लगने वाला है 1/r²। कैसा लगेगा, इनवर्सली लगेगा। राइट, इतना क्लियर। मान लिया इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। हमने दो चार्ज लिए यहाँ पे, एक चार्ज लिया Q1 यहाँ पे और एक सेकंड चार्ज लिया Q2 लिया यहाँ पे, और दोनों को क्या किया, डिस्टेंस r से हमने इसको सेपरेट किया। मतलब दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। ओके, मतलब ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे, ये डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा r हो जाएगा। राइट, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे r। लेट F बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। और हमने ज्यूम कर लिया कि यहाँ पे क्या F क्या है, इन दोनों बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज यहाँ पे एक्ट कर रहा है बिटवीन टू चार्जेस। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स ने क्या कहा कि जो यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा वो कैसा होगा, जो चार्जेस गिवन यहाँ पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट आपको ये हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या कहा उन्होंने कि फोर्स यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस गिवन है उसके यहाँ पे हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ओके, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसके बाद हमने यहाँ पे F लिख लिया। अब इसको कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे होता है फोर्स, आपने अच्छे से ध्यान पढ़ा है कि F प्रोपोर्शनल हो जाएगा पहले यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा r²। राइट, और फिर जब भी हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। क्या आता है, F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। हाँ है ना, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर है। फिर देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे K क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर K इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है। ओके, K कांस्टेंट यहाँ पे है, बट ये डिपेंड करता है मीडियम पे। क्या करता है, K इज कांस्टेंट बट, और ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। मतलब यदि मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पे K क्या होगा, चेंज होगा। राइट, इतना कंफर्म। अब मीडियम क्या होता है, जैसे अभी मान लेते हैं कि मीडियम आपका एयर हो गया, मीडियम वैक्यूम हो गया, या फिर वाटर हो गया। ये सब क्या होते हैं, मीडियम्स होते हैं। तो मीडियम के हिसाब से जो यहाँ पे K है वो वेरी करता है। राइट, कि यहाँ पे क्या है, वो वेरी करेगा। इतना कंफर्म। देखो फर्स्ट आपने देखा यहाँ पे ये कंबाइन किया, यहाँ कांस्टेंट K आ गया, कि यहाँ पे कांस्टेंट है जो डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जो हमारा मीडियम यहाँ पे है। ठीक है, मीडियम हमारा यहाँ पे क्या है, स्पेस है, मतलब फॉर स्पेस या फिर वैक्यूम।
फॉर स्पेस या फिर वैक्यूम, ठीक है, या फिर एयर, इन तीनों के लिए जो k की वैल्यू होती है उसे हम लिखते हैं k इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये k होता है हमारा, राइट। ये k लिखते हैं हम यहाँ पे एयर के लिए, या फ्री स्पेस हो या स्पेस हो आपका, ठीक है, वैक्यूम हो, उसमें लिखते हैं k इक्वल 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, इतना कंफर्म है। ये वैल्यू आपको याद करनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, राइट। इतना क्लियर है। और मान लो कि हमारे मीडियम में वाटर आ जाए, क्या आ जाए, वाटर, तो उस केस में क्या होता है, जब वाटर आता है तो उसमें हम उस केस में हम यहाँ पे k को लिखते हैं, k इक्वल लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। जनरली हम ये लिखते हैं, और यहाँ पे जो गिवन है एप्सिलॉन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं इस एप्सिलॉन को, परमिटिविटी कहते हैं। ओके, परमिटिविटी कहते हैं एप्सिलॉन को। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। किस पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में। अभी हमें सिर्फ याद रखना है कि k कितना होता है हमारा, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर, ठीक है। तो जनरली जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, तो आपको वहां पे सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है, राइट। आया समझ में। अब समझते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है, हम जो भी यहाँ पे चार्ज की स्टडी करते हैं तो सारे चार्ज यहाँ पे क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज। क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज। तो समझते हैं पहले कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, राइट। तो हेडिंग डालना पहले, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब क्वेश्चन डाल लेना, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि एक चार्ज यहाँ पे प्लेस किया, एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, और जो हमने सेकंड चार्ज था, मतलब हमने यहाँ पे चार्ज क्यू रखा, Q1 रखा, और जो सेकंड चार्ज मैंने क्या किया, यहाँ प्लेस कर दिया, ये हो गया Q2 हो गया। तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, काफ़ी लार्जर है। क्या है डिस्टेंस, है काफ़ी लार्जर डिस्टेंस बिटवीन दिस। ओके, इसका मतलब क्या है, जब हम इस पॉइंट से इस चार्ज को देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें यहाँ पे, वो चार्ज बहुत ही में चार्ज वहाँ पे स्मॉल दिखेगा, मतलब एज ए पॉइंट दिखेगा, एज ए एक पॉइंट दिखता है। मतलब जब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, काफ़ी हाई रहेगी, तो जब हम यहाँ से इस चार्ज को सीन करते हैं, मतलब जो यहाँ पे चार्ज सेकंड है, यदि हम फर्स्ट को सीन करेंगे तो जो हमें फर्स्ट चार्ज यहाँ पे क्या लगेगा, वो लगेगा कि जस्ट यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, क्या है, कोई यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंट चार्जेस, ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इन चार्जेस को पास ला देंगे, मतलब क्या कर देंगे, इनकी डिस्टेंस कम कर देंगे, मतलब यहाँ पे हो गया मान लो ये Q1 चार्ज और जस्ट इसके बाजू में Q2 चार्ज, तो फिर जब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिर इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं कहते हैं, राइट। यस सर। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम पॉइंट चार्ज ही लेके पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी कोई चार्ज आएगा वो कैसा रहेगा, वो एज ए पॉइंट चार्ज ही होगा, राइट। अब यहाँ पे ये देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना स्क्रीन पे। जैसे भी आपने देखा था यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू कैसा है, डिस्टेंस का 1/r² है, राइट। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जितनी हाई करेंगे फोर्स उतना कम हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई चीज़ यहाँ पे है Q1 और Q2 यहाँ पे है, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स क्या होगा, उतना कम यहाँ पे लगेगा। क्लियर है। यस सर। और जब डिस्टेंस यहाँ कम करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फोर्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ कैसा बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फोर्स हो गया और यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस हो गया, मतलब r हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा फोर्स। तो इसका जो भी यहाँ पे बनेगा सेपरेशन ऑफ ग्राफ वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे देखो, जैसे फोर्स आपका यहाँ पे है, ये फोर्स हो गया तो ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ पे हाई होगी फोर्स वहाँ पे उतना ही
कम होता जाएगा, राइट? इतना क्लियर? मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे इस एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, आर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, फोर्स कम हो रहा है। देखो धीरे धीरे, पहले फोर्स कहाँ पे था, टॉप पे था जब डिस्टेंस कम थी, और जैसे डिस्टेंस यहाँ पे हाई हो रही है, बढ़ रही है एक्स पे, तो फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जब हम यहाँ पे इस आर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, आर को इंक्रीज करते हैं, तो फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? और जब हम यहाँ पे इस आर को डिक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आता है एमसीक्यू में, ठीक है? इतना क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे? यस सर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको यहाँ पे जस्ट समझने के लिए, कि हमने क्या किया, किसी भी टू चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया। क्या कर दिया, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे आर गिवन है यहाँ पे, ठीक है? हमने इसको क्या किया, डबल कर दिया, इसको ट्वाइस कर दिया, 2r कर दिया। आपको ये बताना है जब हमने इसके डिस्टेंस को डबल कर दिया तो जो भी यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगने वाला है, तो उस फोर्स यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताना? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज कितना होगा, आपने बोला कि यहाँ पे फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। फोर्स यहाँ पे फोर्स डिक्रीज करेगा, बट डिक्रीज कितना होगा, तभी देखो आपने पढ़ा है यहाँ पे स्क्वायर ला, क्या पढ़ा है यहाँ पे, देखो ये देखा आपने यहाँ पे एफ कैसा दिया है, प्रोपोर्शनल टू 1/r² दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो r गिवन है कितना, ट्वाइस दिया है, तो उसका स्क्वायर करना, मतलब 1/r², मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब कि 4 टाइम्स क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज होगा फोर्स यहाँ पे, उसके स्क्वायर से होगा, राइट? यस सर। और मान लो हमने यहाँ पे इसको हाफ कर दिया, क्या डिस्टेंस यहाँ पे क्या किया हमने, हाफ कर दिया, तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो इसको मतलब बन जाएगा आपसे, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है यहाँ पे कूलॉम्स लॉ, एक मिनट, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आपको यहाँ पे ये पढ़ना है, ठीक है? अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था जब हमने यहाँ पे क्या, 2 चार्जेस लिए थे। एक चार्ज हमने यहाँ लिया था +q1, यहाँ पे क्या था, +q1 चार्ज था, राइट? और यहाँ पे हमने +q2 चार्ज लिया था, ओके? तो ये हमने इन दोनों बीच की डिस्टेंस हो गई थी r, राइट? तो आपने देखा था जब हमने यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे Q2 पे फोर्स अप्लाई हो रहा है चार्ज Q1 से, तो उसको हमने लिखा था यहाँ पे ऐसे, ये फोर्स अपना क्या था, फोर्स लग रहा है सेकंड चार्ज पे ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो ये F21 हो जाएगा, ये ऐसा लगा फोर्स, ओके? और सेकंड हमने देखा यहाँ पे जो चार्ज Q1 पे फोर्स लग रहा है चार्ज Q2 से, मतलब फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे F12, ओके? ये हो जाएगा। इतना क्लियर है? और ध्यान देना एक और चीज़ है, ये तो हमारा हो गया फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में, F21 और F12 हो गया, राइट? अब यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस भी है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, आएगी, उसे भी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो फिर मान लेते हैं कि आपका मॉड r हो गया, क्या हो गया, ये मॉड r। तो याद रखना जब हम यहाँ पे, ध्यान देना, जब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे फोर्स F21 फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, फोर्स F21 पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, F21 पे जाएंगे। तो आप सबने पढ़ा है वेक्टर्स फॉर्म में, F21 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका आएगा डिस्टेंस उसे हम लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में R2 माइनस R1 लिखेंगे। इतना कंफर्म? हम जा रहे हैं F21 पे, मतलब हम जा रहे हैं सेकेंड फोर्स पे, तो इस केस में जो इसकी डिस्टेंस आएगा वेक्टर फॉर्म में उसे हम लिखेंगे R2 माइनस R1 लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। और जब हम जाएंगे F12 में, मतलब जब हमारा फोर्स ऐसा होगा, किस में होगा फोर्स हमारा होगा, F12, उस केस में जो आपका आएगा डिस्टेंस रेडियस फॉर्म में, तो उसे लिखेंगे R1 माइनस R2, क्या लिखेंगे,
R1 माइनस R2 लिखेंगे यहाँ पे। इतना कंफर्म कैसे हो गया? देखो जब हम देखो यहाँ पे क्या हमने किया, जब हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं F21, क्या फाइंड कर रहे हैं? F21 फाइंड कर रहे हैं। इस केस में जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है वेक्टर फॉर्म में, उसे लिखेंगे 2 - 1 करेंगे, मतलब R2 माइनस R1 करेंगे। और जब हम यहाँ पे फोर्स फाइंड करेंगे F12, अब यहाँ पे 12 दिया है, F12 1 पहले है 2 बाद में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2 आ जाएगा। करेक्ट? यस सर। इतना हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं फोर्स। क्या निकालते हैं? फोर्स निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे F12। क्या फाइंड कर रहे हैं? F12 फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में। किसमें किसमें निकालना है? वेक्टर फॉर्म में। तो आपने देखा यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है? K आएगा पहले, और चार्ज कितना था फोर्स में, कूलम्स में? Q1 और Q2 था। इतना क्लियर? यस सर। और अपॉन में क्या था? R²। अपॉन में क्या था? R²। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉड R² कर देते हैं हम। ओके, अभी यहाँ पे देखो हमने जो वहाँ पे फोर्स लिखा है, इस फोर्स में देखो आपने पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी हो। क्या हो? डायरेक्शन भी हो। बट अभी यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया इसको, इस फोर्स में कि डायरेक्शन क्या है। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर से। किससे करते हैं मल्टीप्लाई? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा। किससे करते हैं मल्टीप्लाई? यूनिट वेक्टर। इतना क्लियर? यस सर। और आप सबने पढ़ा है, यदि आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर तो कैसे निकालते हैं? उसको लिखते हैं ए कैप से। किसे लिखते हैं? ए कैप इक्वल टू लिखते हैं वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए लिखते हैं। ऐसे फाइंड करते हैं। 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे वेक्टर कौन सा आएगा? ठीक है, देखो यहाँ फोर्स कौन सा निकाल रहे हैं? हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं F12। क्या फाइंड कर रहे हैं? F12 फाइंड कर रहे हैं, राइट? तो देखो ऊपर देखना, F12 में जो आपका डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है? R1 माइनस R2 दिया है। हाँ है ना? देखो यहाँ पे जब हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं F12, उसमें कितना आ रहा है हमारा वेक्टर फॉर्म में? R1 माइनस R2 है, राइट? मतलब हमें यहाँ पे इसका फाइंड करना होगा यूनिट वेक्टर। किसका निकालेंगे यहाँ पे? R1 माइनस R2 को निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में R1 माइनस R2, और इसका निकालेंगे, एक मिनट रुकना, इसका निकालेंगे यहाँ पे। ये क्या नाम लगा दिया? कैप लगा दिया। कैप मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ओके, इतना क्लियर? ध्यान से देखना, बनेगा। ओके, ये हो गया यहाँ पे यूनिट वेक्टर का साइन लगा दिया। अब आपने देखा यहाँ पे ये निकालते कैसे हैं? ये फाइंड करते हैं ऐसे, मतलब वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए करते हैं, राइट? अब देखो आसानी से थोड़ा सा बन जाएगा, इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पे ये सब सेम रहेगा, के Q1 Q2 अपॉन कितना दिया है? मॉड R²। अब यहाँ फाइंड करना है हमें यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर्स कितना दिया है? तो वेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है R1 माइनस R2, ये वेक्टर हो गया, ये तो वेक्टर हो जाएगा, राइट? और अपॉन में क्या आएगा? इसका मॉड आ जाएगा। क्या आएगा इसका? अपॉन में मॉड आएगा। मॉड मतलब इसका स्क्वायर कर देना है, राइट? मॉड मतलब क्या? इसका स्क्वायर हो जाएगा जो वेक्टर्स आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मॉड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे देखो, इसका मॉड निकालना है तो R1 माइनस R2, ये इसका मॉड हो गया, राइट? तो यहाँ पे ये निकल गया यूनिट वेक्टर्स। इतना कंफर्म? इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक और चीज़ है। जैसे आपको मैंने अभी नोट नहीं करना इसको, जो बता रहे वाला हूँ अभी आपको, मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में, एक वेक्टर था। क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये पढ़ाया हुआ था, पढ़ाया था, ठीक है? ये कैसा था वेक्टर? यहाँ पे इसमें ऐसा होता था, जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे RAB लिखा है। क्या लिखा है? RAB वेक्टर लिखा है। इसको हम लिखते थे
आर बी माइनस आर ए लिखते थे, राइट। मतलब जो सेकंड वेक्टर यहाँ पे बी है तो आर बी माइनस आर ए लिखते थे। इतना कंफर्म है? Yes, sir. तो सेम हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो याद रखना कि जो भी यहाँ पे मॉड गिवन है, कौन सा मॉड, R1 माइनस R2 गिवन है, ठीक है। तो याद रखना जो भी यहाँ पे ये गिवन है यहाँ पे, तो इसको नोट कर लेना यहाँ पे कि जो यहाँ पे R1 माइनस R2 का मॉड है, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में आपका मॉड R ही है। मॉड क्या है, ये R है। इतना कंफर्म? मतलब ये क्या है, आपका मॉड R ही है, ठीक है। मतलब जो लिखा है आपने यहाँ पे R2 माइनस R1 का मॉड, वो क्या एक्चुअल में मॉड R है, राइट। Yes, sir. तो अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे गिवन है मॉड R, इसकी प्लेस में ये पुट कर देंगे हम, क्या, ये पुट कर देना R1 माइनस R2, ओके। तो देखो ध्यान से, तो इस प्लेस में आ जाएगा यहाँ पे K Q1 Q2 और यहाँ पे आ जाएगा मॉड R1 माइनस R2 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है, R1 माइनस R2 वेक्टर दिया है, और अपॉन में गिवन है यहाँ पे मॉड R1 माइनस R2 गिवन है, राइट। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. और हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, ये फाइंड कर रहे हैं F12 फाइंड कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, सेम दिख रहे हैं नीचे यहाँ पर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्यूब इंटू करने पे, राइट। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर्स, ओके। और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब, R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का यहाँ पे आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, राइट। तो ये जो फोर्स यहाँ पे आपका आया हुआ है ये क्या है, आपको यहाँ पे ये निकालना है। तो ये फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में F12, ओके। ये इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिराइव द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ऐसे करना है, राइट। अभी हमने क्या फाइंड किया है, फोर्स 1 2 फाइंड किया। अब क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स 2 1, क्या निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे। तो वहाँ लिख देंगे सिमिलरली, क्या लिखना है, सिमिलरली, देखो क्या आ जाएगा, सिमिलरली क्या निकालना है, F21, क्या निकालना है, F21 निकालना है। तो बस क्या हो जाएगा, जहाँ पे गिवन है R1 माइनस R2 वहाँ चेंज कर देना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा, किसके लिए, F21 के लिए, कंफर्म। तो ये हो जाएगा K Yes, sir. Q1 Q2, यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1 आ जाएगा, कंफर्म, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं F21 और डिवाइड में आ जाएगा मॉड R2 माइनस R1 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पे आखिरी में, बन जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपने क्लास में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या देखना, इन दोनों में पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कूलॉम्स लॉ के बेस में, नेक्स्ट क्लास में ये करने वाले हैं, ठीक है।